morning students, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे और 35 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। यह हमारा लास्ट पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ऑलमोस्ट इसमें हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चंस कंपाइल हो रखे हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो मैंने कंपाइल किए। 2019 में जो 2020 में जो एग्जाम हुआ है वो सिर्फ सीजीएल हुआ है। अभी उसके जो ये पेंडेमिक डिसीज चल रही है इसके चलते अभी कोई एग्जाम नहीं हो पाया। जैसे ही और एग्जाम होंगे तो उनमें जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें कंपाइल करके फिर हम दोबारा से एक सीरीज लेंगे। तो 2020 में जो लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे उन्हें तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है हमसे? ये बोल रहा है कि कोसेक इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 13/12। ठीक है, कोसेक इक्वल टू दिया हुआ है हमें 13/12। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा? ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, लाल कका से देखते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ठीक है, और जो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होता है हमारा, परपेंडिकुलर इक्वल टू लंब। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताकर चल रहा हूँ। और जो थर्ड साइड होती है वो होती है बेस। बेस इक्वल टू आधार। हमारा कोसेक क्या होता है? कर्ण। कर्ण अपॉन लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब इसकी वैल्यू हमें दे दी 13 और परपेंडिकुलर की इसकी वैल्यू दे दी हमें 12। तो हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। जैसे मैंने आपको बताया था 5 12 13। अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आपको सीधा पता है 5 12 13 होता है। ठीक है, 1 3 4 5 होता है, मैंने पहले बताया था। और ट्रिपलेट लर्न कराने का मैंने आपको तब बताया था कि जब हम मेंसुरेशन की सीरीज चलाएंगे उसमें ट्रिपलेट बनाना और लर्न करना मैं आपको वहां सिखा दूंगा। ठीक है, तो 5 12 13, ये 13 ये 12 ये कितना हो गया? 5। ठीक है, अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं किससे? पाइथागोरस लगाकर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी? 13। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? 12। और बेस की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा? लंब क्या है हमारा? 12। कर्ण क्या है हमारा? 13। प्लस बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 5 और कर्ण क्या है? 13। माइनस टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? 12 और आधार क्या है? 5। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे 13 13, इसका एलसीएम हो जाएगा 65 65। 13 पंजे 65, 12 पंजे 60, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करें 13 पंजे 65, 5 से मल्टीप्लाई 5 पंजे 25। ये कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 13 बार। 13 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 13 की 12 में मल्टीप्लाई 12 12 44 और 12 कितने हो गए? 144 और 12 हो गए 156। ठीक है, अब इसे हम ऐड कर लेंगे। 60 और 25 कितने हो जाएंगे? 85 माइनस 156 अपॉन 65। ठीक है, माइनस का 156 है। ठीक है, माइनस का 156 है और प्लस का 85 है। तो कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस का 71। कितना बचेगा? माइनस का 71 अपॉन 65। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज बच्चों ध्यान रहे, ये सीरीज मैंने आपके वेलफेयर में चलाई हुई है। तो ध्यान रहे, जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, और आपकी जो डिमांड होगी उस डिमांड पर हम जो आप बोलोगे अपने कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि जो आपको चाहिए, जो नेक्स्ट चैप्टर चाहिए। हाँ, एक चीज और, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में मुझे बताना। ठीक है, जो भी नेक्स्ट चैप्टर चाहिए उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपकी मैथ्स से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी डिमांड होगी, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही फेवर चाहिए कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो उसके बिहाफ पर मुझे बस इतना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हमें क्या दिया हुआ है? आगे सब क्वेश्चन आपको इतने इजी लगने लगेंगे ना
जब मैं आपको फॉर्मूले लर्न करा रहा था, हो सकता था आपको सब चीज नहीं लग रही हो, जो बिगिनर थे उन्हें हो सकता है उस टाइम सब चीज नहीं लग रही हो, लेकिन उन्होंने मुझसे फॉर्मूले सीखने के बाद उन्हें रिवाइज किया हुआ होगा, उन्हें लर्न किया होगा, तो डेफिनेटली अब चीजें इतनी इजी हो जाएंगी ना, तुम अपने से बोलने लगोगे हाँ सर कि अब समझ में आया कि उन फॉर्मूलों का यूज कहाँ करना था। बेसिकली मैंने 90% क्वेश्चन तो आपको बिना फॉर्मूले के सोल्व कराए हैं। थीटा की वैल्यू पुट करो, जो पूछ रहा है उसका आंसर बता दो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी पर फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। यह दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 50 प्लस थीटा, ठीक है। हमें साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कब होता है, जब हमारा ये मान लो ए, ये मान लो बी। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कब होता है, जब हमारा ए प्लस बी क्या होता है, जब हमारा ए प्लस बी कितना होता है, हमारा 90 होता है, ठीक है। तो हम इन्हें 90 पुट कर देंगे, थीटा प्लस 50 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 50 इधर जाएगा तो 90 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 40। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही हमसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 20 इज अवर आंसर, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हमें क्या दिया हुआ है, साइन 44 अपॉन कोस 46 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 45 प्लस सेक 60। वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन 44 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 44 लिख सकते हैं। 90 में से 44 जाएगा, 46 बचेगा, तो 46 को मैंने 90 माइनस 44 लिख लिया। क्यों लिख लिया ये अभी समझ में आएगा। तो इसे क्या, साइन स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 45 प्लस सेक 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, साइन 44 अपॉन कोस 90 माइनस 44। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ही प्लस में होते हैं, कोस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन 44। इसीलिए मैंने ये इस तरीके से लिखा ताकि ये दोनों कट जाएं और एक हो जाए। समझ में आया, क्योंकि 44 साइन 44 46 की इंडिविजुअल वैल्यू तो आपको पता नहीं होती क्या होती है, तो हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि हम अपने क्वेश्चन को कर पाए। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही, मैं तो इतना लिख भी रहा हूँ, आप इतना लिखोगे भी नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन सामने आएगा। अच्छा ये एक हो गया, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, अच्छा ये वाला आंसर है, ठीक है। अभी जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब चीजें मैं डेस्क्रिप्टिव वे में करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 का अपोजिट होता है सेक 60, 1/2 का अपोजिट मतलब 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 माइनस 1/2 प्लस 2, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, इसे 1 ये 2 ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3/4 माइनस 1/2, इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 3 यहाँ जाएगा 12, प्लस 4 से डिवाइड 1 बार होगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 3, 2 बार 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 3 15, 15 में से 2 गए 13, 13/4 हमारा आंसर हो जाएगा। 13/4 इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ध्यान रहे बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर वीडियो में आपको मैं इसी चीज पर एम्फेसाइज करता हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी सब टिप्स पर हो जाना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो देख ली तो हम पर ट्रिग्नोमेट्री आ गई। सीरियसली यकीन मानिए, आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार मेरे साथ आप वीडियो देखते हैं वो। सेकंड थिंग, जब वीडियो देखते हैं स्क्रीनशॉट लेते रहिए, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आप अटकते हैं, प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 39, ठीक है। 39 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, 39 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है ये tan स्क्वायर थीटा, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। भाई मैंने sin के नीचे ये cos इसके नीचे लिया है उठाकर, और ये वाला 3 इसके नीचे ले जाऊंगा, 4/3। sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर 4/3। अब tan थीटा होता क्या है हमारा, वही लाल कक्का। tan थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है ना, ये तो लंब और ये आधार, ठीक है। ये लंब होता है तो इसकी वैल्यू कितनी दी, 3, और ये क्या होता है, सॉरी इसकी वैल्यू दे दी 4। ये क्या होता है, आधार की वैल्यू दे दी 3। अब मैंने तुम्हें ट्रिपलेट बता रखा है, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 अभी पीछे बताया 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। जब 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 5 कहां से, सबसे बड़ी वाली साइड 5 होगी। आपको ऐसे ट्रिपलेट नहीं तो फिर पाइथागोरस बचता है, पाइथागोरस लगाकर भी निकालोगे तो हमारी हाइपोटेनियस मतलब कर्ण की वैल्यू 5 ही आनी है, ठीक है। अब हमारे पास तीनों चीज मिल गई है, आप वो हमसे कुछ भी पूछे हम निकाल देंगे। हमसे पूछ के रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 4, और कर्ण कितना है, 5, माइनस cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 3, और कर्ण कितना है, 5, ठीक है। अब यहां से ये हो जाएगा 16/9 प्लस 4/5 माइनस 3/5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 45 हमारा क्या हो गया, एलसीएम 9 पंजे 45 एलसीएम हो गया। 9 पंजे 45, 5 बार जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, ये 80 हो जाएगा, प्लस 5 निम 45, 9 बार गया, 9 की मल्टीप्लाई ऊपर, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, ये भी 5 निम 45, 9 बार गया, 9 की मल्टीप्लाई ऊपर, ये भी 36, ठीक है। 36 से 36 हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। 36 से 36 हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 16/9, ये कितना आ जाएगा, 80/45, 80/45। लेकिन 80/45 तो आंसर नहीं आ रहा है, कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देखते हैं अभी। 4/3 का स्क्वायर है, 16/9 हो जाएगा, 4/5 माइनस 3/5, 9 पंजे 45 हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। 9 पंजे 45, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 5 निम 45, 9 चौक 36, यहाँ गलत हुई है, देखो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। 5 निम 45, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ पर 27 आएगा, ठीक है। अब इसे ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ 89 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनर माइनर से मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो आप जब खुद से करेंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी, यहाँ मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 89/45। हमारा क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 3 थीटा इज इक्वल टू सेक 20 + 2 थीटा। बच्चों इन प्रॉपर्टी पर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, रिपीटेडली इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, कि जो मैंने आपको वो 2-4 प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, उसे अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। मैंने बताया हुआ था कोसेक, मैंने आपको बताया हुआ है कोसेक ए बराबर सेक बी कब होता है, जब हमारा a + b = कितना होता है, 90, ठीक है। इसने यही बोला हुआ है, इसने कोसेक a बराबर दिया हुआ है सेक b के, तो कब होगा ये दोनों बराबर, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। तो इन दोनों का सम कर देंगे 90, 3 थीटा + 20 + 2 थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 5 थीटा इज इक्वल टू 70 और थीटा इज इक्वल टू 14। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई।
ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। यदि आपको प्रॉपर्टी और आपको मेथड पता है ना कैसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं है, आप सेकंड्स में आंसर देके आगे बढ़ जाओगे। यही मेथड होता है, यही अप्रोच होती है कि हम कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। आप जो ट्रिग्नोमेट्री से अब तक डरते थे ना कि यार हार्ड होती है, फॉर्मूला लर्न करने होते हैं, कुछ नहीं होता, बस सिलेक्टेड चीजें होती हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी होती हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। स्मार्ट अप्रोच चाहिए होती है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 41 हमसे क्या बोल रहा है? सेक स्क्वायर 29 माइनस कोट स्क्वायर 61 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर 30। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अब सिंपल सी बात है भाई, सेक स्क्वायर 29 की वैल्यू नहीं पता, कभी टेबल में पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कोट स्क्वायर 61 की पढ़ी है? नहीं पढ़ी। इनकी हमें पता है, इनकी हमें पता है टेबल में वैल्यू क्या होती है। अब हमें इन दोनों को ऐसे अरेंज करना है कि हाँ भाई हमारा कुछ हो जाए। हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन जब 29 यहाँ हो 29 ही यहाँ पर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे? सेक स्क्वायर 29 माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 29। जब 90 माइनस करेंगे तो कोट किस में चेंज होता है? 10 में। तो ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर 29 प्लस यहाँ क्या आया? साइन स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर 30। ठीक है, अब हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 का अपोजिट। साइन 30 की क्या होती है? 1/2। तो कोस 30 क्या होगी? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/4 प्लस 4। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, और यहाँ ले लेंगे 4 एलसीएम। यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 चौक 16, 16 और 3 ये हो जाएगा 23/4। यही हमारा आंसर है। सिंपल, इजीएस्ट वे। सिंपल है ना, ये मैंने सिखा दिया ना, इसे हम इस चीज को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि 1 बन जाए। अब आपको आ गया होगा कैसे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में ये इंप्लीमेंट करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीजीएल 2018 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आते हैं ये क्वेश्चन। अदरवाइज आप एग्जाम्स दे रहे होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स किसी भी एग्जाम में बैठते होंगे जहाँ ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा आ रहे होंगे, और आपने मेरी सीरीज देखी हुई है अलजेब्रा की, मैंने खत्म कर दी है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, आज ये भी खत्म हो जानी है। तो आपने पहले एग्जाम दे रखे होंगे, तो आप देखते होंगे जिन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता है, आप उस चीज को हार्ड मान लेते हो, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, ये हार्ड है, लेकिन नहीं, स्मार्ट अप्रोच से काम करो, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट करना है मैथ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस 20 माइनस थीटा। अब मैंने बताया साइन थीटा, साइन ए इक्वल टू कोस भी कब होता है? जब a प्लस बी इक्वल टू 90। तो हमें थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? 3 थीटा प्लस 20 माइनस थीटा इक्वल टू 90। इन दोनों का सम 90 है, जब तो दोनों बराबर है। 3 थीटा में से माइनस 1 थीटा हो जाएगा 2 थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू कितना? 90। 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर ये जाएगा 70। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70/2 35। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 35। हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 35। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा पढ़ने में। आप तो प्रॉपर्टीज लर्न होगी तो सीधा देखते ही लगता होगा अच्छा इन दोनों को तो ऐड करके 90 के इक्वल रखना, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन आपसे पहले देखते होंगे तो लगता होगा कि यार ये तो 20 दे दिया, ये 3 दे दिया, थीटा की वैल्यू कैसे निकालें? तो कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर्टी का खेल होता है, स्मार्ट स्टडी जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 भी सिमिलर क्वेश्चन है, साथ साथ कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए। देखो क्या आता है आपका आंसर। हमें क्या दिया हुआ? कोसेक 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 3 थीटा माइनस 50। मैं उम्मीद करता हूँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देगा। ठीक है, जैसा कि मैं पहले से इतने सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड करा चुका हूँ। कोसेक ए और सेक बी कब होते हैं? जब a प्लस बी 90 होते हैं। ठीक है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 15 इज इक्वल टू 90। ये कितना हो जाएगा? 5 थीटा माइनस 15 इज इक्वल टू 90। 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
105, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। सिंपल, सो सिंपल, इजीएस्ट वे, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ जाएंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे। 44 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। इसका मैं आपको सिंपलेस्ट वे भी बताऊंगा, मतलब शॉर्ट ट्रिक भी बतानी है और कैसे आया वो भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या दिया हुआ हमें, कोट ए प्लस tan A अपॉन कोट बी प्लस tan A, ये ऊपर गया tan B, ऊपर tan B, ठीक है। समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है ना, जो अंश की वैल्यू होती है, जो अंश दिया हुआ होता है हमें, इसे ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोलते हैं या डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज रिमेंबर दैट जो हमारा अंश होता है उसी का प्रोडक्ट आंसर होता है। कुछ नहीं करना, उसी का प्रोडक्ट दे रखा होगा तुम्हें ऑप्शन में, वही आंसर है कोट ए या कोट ए इंटू tan B, कोट ए इंटू tan B, यही हमारा आंसर है। कोई कुछ नहीं करना किसी तरीके से, सिर्फ यही आंसर है, आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन आप समझ में इसे करते कैसे हैं, आया कैसे ये, उसे भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये सोल्व कैसे हुए, आपको सॉल्यूशन पर नहीं जाना है। आपको पता है कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन आया कि जो अंश में होगा, जो अंश दिया हुआ होगा उसका प्रोडक्ट ही हमारा आंसर होगा, तो आंसर लगा के आगे बढ़ जाना, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ ये आया कैसे, ठीक है। अब ये बताओ, कोट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan A लिख सकते हैं प्लस tan B, अपॉन कोट बी को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन tan B लिख सकते हैं प्लस कोट बी को क्या इसे क्या लिखेगा tan A। समझ में आया, ठीक है। अब ऊपर ये ले लेंगे हम tan A एलसीएम, यह कितना आ जाएगा 1 प्लस tan A tan B, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हम क्या एलसीएम ले लेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम tan B, यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस tan A tan B, tan B। अब हमारा ये 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan A tan B ये कट हो जाएगा। अब हमारा क्या आएगा यहां से tan B अपॉन tan A, ठीक है। अब इसे हम कैसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan B इंटू 1 अपॉन tan A को क्या लिख सकते हैं, भाई ये 1 अपॉन में है ना, 1 अपॉन tan A को क्या लिख सकते हैं कोट A, 1 अपॉन tan A को क्या लिख सकते हैं कोट A, यही हमारा आंसर है कोट A tan B, कोट A tan B। तो सिमिलरली ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव हुआ कैसे ये सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये कुछ नहीं करके देखना, सीधा जो आपका न्यूमरेटर होगा उसका प्रोडक्ट ही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पूछ रहा क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करो आंसर निकल जाएगा। वैल्यू पुट करके कैसे, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, जैसे कि हम इसमें पुट करते हैं, क्या पुट करें इसमें, हम इसमें पुट करते हैं भाई कोसेक ए जैसे 0 नहीं हो, हम देखते हैं कोट ए की वैल्यू क्या होती है। 1 मिनट रुकिए, चल नहीं रहा यार, 1 मिनट कहाँ था हमारा, यहाँ हमने बनाई थी टेबल। कोट में 0 होती है 90 की वैल्यू, कोट में 0 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो हम अपना वही यही पुट करेंगे। देखो थोड़ा मिस हो रहा था दिमाग से, किसमें होती है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, कौन से क्वेश्चन नंबर पर थे हम, 44 आई थिंक सो, इस पर थे। तो हम क्या करेंगे, अपना इजीएस्ट वे करने के लिए, वरना हम तो वैल्यू 45 ये भी पुट कर सकते हैं, नो डाउट हम कुछ भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन इजी करने के लिए हम ऐसी वैल्यू देखते हैं जो हमारे कैलकुलेशन इजी कर दे। तो थीटा की वैल्यू हम 90 पुट करते हैं। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा 90 कोट 90 की वैल्यू स्लिप हुई थी कि नोट डिफाइन होती है या फिर
जीरो होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कोट 90 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो इसे थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक 90 प्लस कोट 90 की होल पावर 2। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक 90 क्या होता है, कोसेक 90 क्या होता है, कोसेक 90 होता है साइन 90 का उल्टा। साइन 90 होता है 1, तो कोसेक 90 भी 1, 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब हमें ऑप्शन से करेक्ट करना है कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हमें ये देखना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है तो जिसमें भी थीटा की वैल्यू 90 पुट करने पर 1 बन जाए वही हमारा ऑप्शन सही है। जैसे हम बी ऑप्शन को लेते हैं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, और कोई भी 1 नहीं बनेगा 90 पुट करने पर। ठीक है, 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। तो यहाँ 90 पुट करके देखते हैं, 1 माइनस कोस 90 अपॉन 1 प्लस कोस 90। 1 माइनस कोस 90 क्या होता है, जीरो, क्योंकि साइन जीरो का रिवर्स होता है कोस 90। ठीक है, साइन जीरो जीरो होता है, यहाँ क्या होता है 1 प्लस जीरो, तो क्या आ गया 1। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। अब ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर हमें थीटा 90 ही पुट करना है, समझ में आया, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैंने 90 इसलिए पुट किया कि यहाँ 10 बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, अदरवाइज आप 45 कर लो तब भी 1 ही बनना है, 30 कर लो तब भी 1 बनना है, लेकिन जीरो पुट नहीं कर सकते। जीरो पुट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोड जीरो होता है नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन में कुछ भी ऐड होता है तो नॉट डिफाइन हो जाता है वो। ठीक है, और नॉट डिफाइन कुछ नहीं होता, ऐसा कोई भी हमें नहीं करना जो हमारा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन बनाए। समझ में आया, इस चीज को मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो नॉट डिफाइन होता क्या है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जीरो अपॉन जीरो कहीं बन जाए तो वो होता है नॉट डिफाइन, किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ जाए, सॉरी ये नॉट डिफाइन, ये होता है नॉट डिफाइन। ठीक है, जीरो अपॉन जीरो बन जाए तो वो होता है नॉट डिफाइन, किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ जाए तो वो हो जाता है इन्फिनिटी। यदि हमारा जीरो अपॉन कोई भी नंबर आ जाए 2 3 4 जो भी, तो वो होता है जीरो। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसे नोट कर लेना कहीं पर अपनी कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 46, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। हमसे क्या बोल रहा है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमें ये बताओ। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाएंगे, किससे उठाएंगे, ऑप्शन से उठाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है, अब हम मान लेते हैं चलो साइन थीटा की वैल्यू 3/2। अब आपको पता है, जैसे हमने मान लिया लेट कर लो, लेट हमने साइन थीटा ऑप्शन से उठा रहे, साइन थीटा की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई। ठीक है, 3/2 का वैल्यू पता है आपको क्या होती है, रूट 3/2 की तो पता है, लेकिन 3/2 की नहीं पता। ठीक है, तो हम इसे नहीं उठाएंगे, हम ऐसे की उठाएंगे जिसकी हमें वैल्यू पता हो, या तो हमें एक की वैल्यू पता है क्योंकि साइन 91 होता है, या फिर 1/2 की वैल्यू पता है कि साइन 31/2 होता है। तो हम सबसे पहले 1/2 उठाते हैं। लेट साइन थीटा इजकल टू 1/2 हमने मान लिया। ठीक है, साइन थीटा इजकल टू कितनी वैल्यू होती है, साइन 30, साइन 30, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, अब 30 हम अपनी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रही है। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हमने अपनी वैल्यू को सही माना है, यदि सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फिर हम अगली वैल्यू को चेक करके देखेंगे। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू हमारी 30 निकल कर आई है, तो यहाँ लिखो कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन 30 इज इक्वल टू 1/4। यदि हमारी LHS बराबर RHS आ गई तो हमारी जो हमने ऑप्शन उठाया ना 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, वही हमारा आंसर है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, यही होता है ना साइन 30 1/2, कोस 30 क्या होता है, ये होता है 30 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 1/2। ठीक है,
3/4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया यहाँ के एलसीएम, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दूनी 4, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/4, 1/4 आ गया और इक्वल टू 1/4, जो हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो इट मींस हमने जो साइन थीटा की वैल्यू, हमसे साइन थीटा पूछा था, हमने साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मान लिया, हमने सही माना है, वही हमारा आंसर है, क्योंकि उस एंगल पर हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और आप इसे एंगल पुट करके भी कर सकते हैं। tan θ/2 प्लस कोट θ/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम टाइम पर याद रह जाए उसी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता दोनों चीज दूंगा, जो भी आपको याद रहे, जो चीजें मैं आपको बताता हूं मेक श्योर कि आप उसे ना कॉपी में नोट डाउन करते रहें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, यदि कहीं आपको कोट थीटा प्लस tan थीटा ये लिखा हुआ दिख जाए तो उसकी वैल्यू होती है 2 कोसेक 2 थीटा, समझ में आया। ठीक है, और यदि आपको कोट थीटा बीच में माइनस साइन दिख जाए tan थीटा तो उसकी वैल्यू होती है 2 कोट 2 थीटा, समझ में आया। यदि आपको कोट थीटा प्लस बीच में प्लस का साइन दिख जाए तो उसकी वैल्यू होती है 2 कोसेक 2 थीटा। यदि कोट थीटा बीच में माइनस का साइन दिख जाए तो उसकी वैल्यू होती है 2 कोट 2 थीटा। ये सिंपलेस्ट वे और द शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, इसे शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। आपको लर्न है तो सीधा लगाओ। अब हमें क्या दिख रहा है, कोट थीटा प्लस tan थीटा, तो मैंने क्या बताया था, इसका क्या होता है 2 कोसेक 2 थीटा। थीटा की क्या है हमारा θ/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या आ गया हमारा 2 कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ट्रिक से लगाया आंसर आ गया। और अब हम जाते हैं, हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि हमें ट्रिक क्या होती है, हम भूल गए हैं एग्जाम में, तो कुछ नहीं, हमें एंगल पुट करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। एंगल पुट करना है, अपना आंसर निकालना है। हम थीटा इक्वल टू 60 पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही पुट करना है। हमने 60 पुट करा तो tan 60/2 कितना हो जाएगा tan 30, कोट 60/2 कोट 30। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है tan 60 का अपोजिट √3। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 1 प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 4/√3। अब हमारा थीटा इक्वल टू 60 पुट करने पर 4/√3 आ गया। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन हमारा 4/√3 दे दे वही हमारा करेक्ट आंसर है। ये अप्रोच होगी जब आपको ट्रिक, ये वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं पता तो आप वैल्यू पुट करके जा सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर पता चल जाएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम उठाते हैं अपना फर्स्ट ऑप्शन 2 कोसेक थीटा, और थीटा की जगह हम पुट करते हैं 60 पुट करने पर क्या हमारा 4/√3 आ रहा है, चेक करते हैं 2 कोसेक 60, 2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, क्या आ गया हमारा 4/√3। हमारा फर्स्ट ऑप्शन से 4/√3 आ गया, जो कि हमारा यहां से आया था, हो गया सेटिस्फाई, यही हमारा आंसर। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, जिस तरीके से आपको इजी लगे, जो तरीका आपको याद रहे वही आप अपना रख लेना। ठीक है, याद रखना, शॉर्ट ट्रिक भी याद रहे। ठीक है, क्योंकि ये और आपके टाइम को मिनिमाइज कर देगी। ठीक है, आपके टाइम को और ज्यादा मिनिमाइज कर देगी ये। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, sec क्यूब एक्स माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन sec x माइनस tan x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस sec x एंड tan x, ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें न्यूमेरिक में दे रखा हो
तो ऐसा एंगल पुट करते हैं, हम ऐसा एंगल पुट करते हैं जो हमारी कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर दे, और वो एंगल होते जीरो, एंगल जीरो होता है या तो वो, या एंगल 90 होता है, क्योंकि इन एंगल पर मोस्ट प्रोबेबली जो वैल्यू होती है तो जीरो होती है या 1 होती है, इन दोनों में से एक ही होती है। लेकिन इन्हें पुट करने से पहले एक चीज देख लेना है कि कहीं हमारा इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा, कहीं हमारा नॉट डिफाइन तो नहीं बन रहा। जो ये नहीं बन रहा तो श्योर शॉट है कि एंगल आप 0 और 90 में से पुट करो। जैसे हम एंगल यहाँ एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एंगल की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, सेक क्यूब 0 डिग्री माइनस टेन क्यूब 0 डिग्री अपॉन सेक 0 माइनस टेन 0 माइनस 2 टेन स्क्वायर 0 माइनस सेक 0 एंड टेन 0। अब इसकी वैल्यू पुट करते चलो। सेक 0 क्या होता है, सेक 0 क्या होता है, सेक 0 होता है कोस 0 का अपोजिट। सेक 0 क्या होता है, कोस 0 का अपोजिट। कोस 0 क्या होता है, 1। तो 1 का अपोजिट, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 माइनस टेन 0 क्या होता है, 0। सेक 0 क्या होता है, 1। टेन 0 क्या होता है, 0 माइनस 2 इंटू टेन 0 क्या होता है, 0 माइनस सेक 0 क्या होता है, सेक 0 कोस 0 का क्या होता है, सेक 0 क्या होता है, कोस 0 का अपोजिट। ठीक है, ये क्या होता है, 1 इंटू टेन 0 क्या होता है, 0। अब हमारा यहां से क्या आया, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1। 1 इज आवर करेक्ट आंसर, माइनस 1 इज आवर करेक्ट आंसर। माइनस 1 नहीं आएगा, प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, आंसर नंबर इज डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन को अरेंज करते हैं तो गलती से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इसका आंसर 1 है। ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आंसर इसका 1 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे एक बार चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू 7/25। बच्चों ध्यान रहे कि जिन क्वेश्चन का वो जो मार्क हो रहा है ना येलो येलो में, जो क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क हो रहा है उसे सही कर लें। ठीक है, जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो वाला -1 गलत आंसर था, 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि सेक 0 0 1 होता है। ठीक है, 1 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमें टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7/24। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल, ये सेम ट्रिपलेट मैंने कल आपको बताया था। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक होता है हमारा 7 24 25। अब आप ही बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन, ठीक है, का आधार, क्या होता है, आधार। ठीक है, हमारा लंब क्या है, ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, एंड ये आधार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है हमारा 7, ये कितना दिया हुआ है हमारा 24। हमारा ट्रिपलेट क्या होता है 7 24 25, तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, यदि आपको नहीं आता, नहीं समझ में आता, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जब भी हमारा 25 ही आना है, वरना आप करके देख लेना। ठीक है, अदरवाइज ट्रिपलेट याद करो, सबसे बेस्ट मेथड है। ट्रिपलेट वही मैं आपको लर्न कराऊंगा जो मोस्ट रिपीटेडली वही पूछे जाते हैं। 5 से 6 ट्रिपलेट है, वो आपको लर्न करने, पाइथागोरस की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अदरवाइज नहीं लर्न करना तो फिर तो हम आपका डेस्क्रिप्टिव है ही, पाइथागोरस से जाओ भाई, पाइथागोरस करो, वो तो रामबाण है, सबका देगी जो भी होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक क्या होता है हमारा, कोसेक होता है हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ये होता है कोसेक, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आया हमारा 25, लंब कितना आया हमारा
7। ये हो गया हमारा आंसर 25/7। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। इसे आप एंगल पुट करके भी कर सकते हैं, आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एंगल पुट करके मैंने आपको इतने सारे करा दिए, अब देखो मैं इसे फॉर्मूले से कराता हूँ। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, sin 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और 1 प्लस cos 2a को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2a को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 प्लस cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a। 2 से 2 खत्म, एक कोस से एक कोस खत्म। अब हमारा क्या बचा, साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, tan ए। यही हमारा आंसर है, tan ए। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे बताएंगे उस वाले चैप्टर को, मैं सोच रहा था अब अर्थमेटिक को उठा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अर्थमेटिक को उठा लेते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन थोड़ा अपने में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। अभी उन सब चीजों को कर लेते हैं जहां से वेटेज ज्यादा होता है। मैं ये सोच रहा था मेंसुरेशन का आपका स्पेशल प्रैक्टिस बैच ही लाता हूँ, मतलब बेसिक से उसे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसा भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे, जैसा भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, जो भी चैप्टर आप बताएंगे उस चैप्टर को मैं आगे फर्दर उसके क्वेश्चंस कंपाइल करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपकी ड्यूटी है बस पढ़ना और वीडियो को लाइक और शेयर करना, बच्चों के पास तक पहुंचाना, बच्चों को इससे जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हमें दिया हुआ है 1 प्लस tan a इंटू tan a/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, हमें कुछ नहीं, हम एंगल पुट कर दो, कोई भी एंगल जो आपका मन करे। मान लो हमने a = 60 पुट कर लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan 60 इंटू 60 को 2 से डिवाइड करेंगे tan 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan 60 क्या होता है, √3। tan 30 क्या होता है, 1/√3। √3 से √3 खत्म, हमारा क्या आ गया, 2। अब हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें a = हम 60 पुट करें और वो 2 दे दे। जो ऑप्शन थीटा की a की वैल्यू 60 पुट करने पर 2 दे देगा, वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो मैं पहले ऑप्शन से लेता हूं। यदि हम साइन a की वैल्यू 60/2 कितना हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो सकता। हम सीधा अपने आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कह रहा है, sec 60। sec 60 क्या होता है, sec 60 होता है cos 60 का अपोजिट, मतलब रेसिप्रोकल। cos 60 क्या होता है, 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2। ठीक है, आपने टेबल रन कर रखी होगी, 2 इज द, हमारा वैसे भी 2 आ रहा था, और हमारा ऑप्शन नंबर सी भी ए की वैल्यू 60 पुट करने पर 2 दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्री के जो ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप देखते हैं कोई भी क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से नहीं बना कर देता, जो भी आया हुआ है सामने लिखा हुआ होता है। सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल 2017 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं वही मैं उठाता हूँ, वही आपको रिवाइज कराता हूँ, और अच्छा कंसेप्ट, अच्छा मेथड कोशिश करता हूँ, सब चीजें आपके पास अच्छी डिलीवर हो। ठीक है, थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, उस चीज को आप थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया हुआ भी है आपको। तो आपसे यही फेवर चाहता हूँ कि बच्चों वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो नीडी पर्सन्स हैं जिससे इस चीज की जरूरत है, उन लोगों को इस चीज से जोड़ें, उन्हें अवेयर कराएं कि मैंने भी ऐसी एक सीरीज चलाई हुई है जो काफी हेल्पफुल होगी आपको। ये हेल्पफुल इस वे में ज्यादा होगी, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, अब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने बैठ के कोई भी बुक लेकर आप 400-500 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 400-500 क्वेश्चन करने के बाद वो सब जो आउटडेटेड मटेरियल होता है, आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए, आप पर कंसेप्ट आ गया है ट्रिग्नोमेट्री का, आप जो लेटेस्ट पैटर्न में चल रहा है, आप 300 नहीं लगाकर 30 लगाएं, 300 नहीं लगाकर 50 लगाएं, लेकिन उन क्वेश्चंस को लगाएं जो लेटेस्ट पैटर्न में चल रही है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आप कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये मैटर करता है कि
आप वो वाले क्वेश्चन लगा रहे हैं क्या जो पैटर्न में चल रहे हैं, जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, बस वही मैटर करता है, वही होती है स्मार्ट स्टडी। ऐसे नहीं पूरे पूरे दिन आप 400 400 500 500 क्वेश्चन पर लगे हुए हैं, नहीं, डजंट मैटर, उस चीज को कोई नहीं पूछता, आपके हार्ड वर्क को कोई नहीं पूछेगा, आपके रिजल्ट को सब पूछेंगे कि ओवरऑल आपने फाइनली आपको मिला क्या है, उस चीज को नहीं देखेंगे कि आपने मेहनत कितनी की है। तो सीधी सीधी सी बात है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, बहुत जरूरी है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी। तो बच्चों पढ़ते रहिए, ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिए, बच्चों को जोड़ते रहिए, अवेयर कराते रहिए, और आपकी जो भी डिमांड होगी उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जिस टाइप से भी, जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए, जिस तरीके से मेरे से आपको फेवर मिल सकता है, मैं पूरी पूरी आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर, अच्छे चैप्टर के साथ, ठीक है, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।